जो आज की सभा होने वाली प्रभु यीशु इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे का पल, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु ये प्रार्थना आपके नाम में मांगते हैं। प्रेरितों की काम का हम लोग खोलेंगे 16 से लेके 32 तक। सबने खोला? जब पौलुस एथेंस में उनकी बात जोड़ रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। जब इफकुरी और स्तुति दर्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता है। तब वे उससे अपने हाथ अरियुपगुस पर ले आए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि क्या यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसीलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अन्य जाने ईश्वर के लिए। इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया और वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सब को जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल्य से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे ठठोलकर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने कभी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसीलिए परमेश्वर आज्ञाता के समयों में पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उन मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे
मेरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मेरे मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनाकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश को जो आप लोगों ने सुना, इस वचन को ना, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। सिर्फ हम लोगों ने इसको पढ़ा है और इसके बारे में सुना है। और लेवियों का 17 अध्याय 16 से 32 जो वचन को हमने सुना, इस कहानी को थोड़ा सा आपको बता दूं ना। सबसे पहले ये जो पौलुस जो लेखक है ना, पौलुस जो इस शहर में आया ना। पौलुस कौन है, सबको पता है? पौलुस कौन है? पौलुस को परमेश्वर ने चुना लेवियों का 9 अध्याय में। परमेश्वर ने स्वयं उसको दर्शन दिया और दर्शन देने के द्वारा उसी समय पौलुस का जीवन क्या हो गया, बदल गया। और वो क्या हो गया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और उसके बाद में जो एथेन नाम का जो शहर था, उस गांव में वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारी मूर्तियों को आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। वहाँ पर एक मूर्ति वो थी जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर। तब पौलुस ने वहाँ पर जाकर क्या कहा कि मैं तुम जो ये काम कर रहे हो। सबसे पहले पौलुस जब उन लोगों को देखा कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उसका क्या हो गया, क्या हो गया, जल गया। और उनको पौलुस को वहाँ पर ना क्रोध आया। और एक चीज़ ध्यान रखो ना, इस कहानी में ना, इस संदेश में क्या मुख्य चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है ना, वहाँ पर क्या देखा, अनजाने ईश्वर। जब अनजाने ईश्वर के बारे में देखा, पौलुस ने लोगों को कहा कि सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम सब चीज़ों का आराधना किया, सबकी आपने बड़ाई की, मगर यहाँ पर अगर यहाँ पर एक मूर्ति है, वहाँ पर लिखा है अनजाने ईश्वर के बारे में। उसके बारे में आपको पता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब पौलुस ने क्या कहा ना, पौलुस ने वहाँ पर क्या कहा कि यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया लोगों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह की बातों को लोगों ने सुना और सुनने के द्वारा वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, और बहुत सारे लोग पौलुस के साथ हो लिए और कुछ लोग नहीं हुए। मगर एक ही चीज़ है ना, जो इस कहानी में मेन चीज़ें हैं अनजाने ईश्वर के बारे में, जो लोगों को पता नहीं है। आज मेरा संदेश का शीर्षक है कि ना मनुष्य के जीवन की शुरुआत और अंत। ना आज हमें भी ना पता नहीं है कि इंसान का जीवन कहाँ से शुरू हुआ है। संसार में भी बहुत सारे लोगों का जीवन पता नहीं है वो कहाँ से उनका शुरुआत हुआ। और बाइबल हमें सिखाता है कि हम इस संसार में खोए हुए थे, इस संसार में भटके हुए थे। हमें पता नहीं था कि हम किसकी आराधना करें, किसकी महिमा करें। और पौलुस ने जिस प्रकार लोगों को, वहाँ एथेन के लोगों को, जो शहर के लोग थे, उन लोगों को बताया कि यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, और उसी के द्वारा क्या हो गया, लोगों ने ना विश्वास किया। आज है ना, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत और अंत है ना, और कहाँ से शुरू हुई और पता नहीं है, पर हम जानेंगे। हालेलुया ना। लोगों को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं था, मगर हम भी क्या करेंगे, जानेंगे ना अनजाने ईश्वर के बारे में ना। और रोमियो का 6:23 में ना, रोमियो का 6:23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया ना। पाप की मजदूरी क्या है ना मृत्यु है, मौत को लेकर आया। जो इस संसार में ना, इस संसार में हमें पता नहीं था कि हम किसकी आराधना करें, किसकी महिमा करें। और हम देखते हैं कि शुरू से जानेंगे, सबसे पहले शुरू से हम लोग जानेंगे आदम और हवा से। सबसे पहले दुनिया में पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, और उसके बाद इस दुनिया में लोगों का जीवन वहाँ से शुरुआत हुआ। मगर आप ध्यान दो ना, यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान दो
कि आदम व हवा को जब परमेश्वर ने बनाया और उनके जीवन में जो पाप आया, वो पाप के द्वारा क्या आया उनके जीवन में? मौत आई, है ना। और मौत ने क्या किया? परमेश्वर से उनके जीवन को अलग कर दिया। हालेलुया, है ना। आज यही रोमियो का 6:23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है। क्या वरदान है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, क्या बात है ना। हम लोग तालियां दे सकते हैं। जो आदम और हवा ने पाप किया और पाप के द्वारा हमारा रिश्ता टूट गया, हम अलग हो चुके, और आज वही परमेश्वर ने कहता है कि ना उसकी यीशु मसीह में जो है वो अनंत जीवन है। मैं इस संदेश में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँगा, तो जीवन के बारे में ज़्यादा मैं सोच रहा था कि इंसान का शुरुआत, मनुष्य के जीवन की शुरुआत जो है ना कैसे हुआ और वो उसका अंत कहाँ होगा। हालेलुया, ना। हमें जानना बहुत जरूरी है कि मनुष्य का शुरुआत कहाँ से हुआ और अंत कहाँ से हुआ ना। का अंत कहाँ से हुआ नहीं, अंत कहाँ पर होगा ना। शुरुआत के बारे में मैंने बताया, आदम और हवा के बारे में। उसी तरह एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसका शुरुआत उसी समय से शुरू होता है, और उसको ये पता नहीं है कि उसका जीवन कहाँ पर खत्म होगा। मगर जैसे जैसे माता पिता के द्वारा वो बढ़ता है, दुनिया में आता है, सारी चीज़ें देखता है, जानता है, और उसे ये पता नहीं है कि ना उसे अंत उसे पता नहीं है। और जब वो बड़ा होता है तो उसके जीवन में ना वो तब सोचता है कि अंत का कब होगा। और अंत के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और कुछ चीज़ें तक मैं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा करके मैं जब पढ़ाई कर रहा था इसके बारे में सोच रहा था कि मनुष्य का शुरुआत और उसका अंत कैसे होगा और कहाँ पर होगा। और एक इंसान जब जन्म लेता है और वही एक बार क्या होता है, मरता है। हम बच्चा जब बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि न जन्म होना और एक दिन मरना। मगर ये शुरुआत कहाँ से हुआ? हम देखा ना, हमने सुना आदम और हवा से। मगर आदम और हवा के द्वारा ही इस दुनिया में पाप आया। उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा ना माना, उसके द्वारा उनके जीवन में पाप के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो था टूट गया। मगर रोमियो का किताब में हमने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, लिखा है रोमियो का 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी जो इंसान पाप करता है, उनका जीवन एक दिन क्या होगा ना, मौत है। और मौत इंसान के जीवन में आखिरी है, अंत है। और उस अंत को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन वो है जो एक इंसान अपने लिए पैसे से, अपने कामों से, अपने कर्मों से कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपका विश्वास ही प्रभु यीशु मसीह में काफी है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया, वो क्या पाया? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का मतलब है अंत में उसको वो जीवन मिलेगा जो एक मनुष्य नहीं दे सकता ना। यीशु मसीह जो हमने एथेन में जो पौलुस ने उस कहानी को लोगों को पास उस कहानी को रखा, और लोगों ने ना यीशु मसीह की बातों को सुना, और कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अनजाने ईश्वर के बारे में पौलुस ने पूरी क्लियर वहां पर बता दिया कि यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों के पाप के लिए इस दुनिया में जन्म लिया, लोगों के लिए क्रूस पर उसने जान दिया, और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वही उसी का अंत है ना, वो ही अनंत काल का जीवन प्राप्त कर पाएगा ना। और मैं जब इसके बारे में सोच रहा था ना, पूरे संसार के बारे में, पूरे संसार में राज्य करने वाला कौन है? इस संसार में, पूरे संसार में राज्य करने वाला कौन है? मैं कुछ चीजों को लिखा था ना। मैं सबसे पहले चीजें सोच रहा था, शैतान जब आदम और हवा को ना बहकाया, और उसके द्वारा क्या हुआ, उनके जीवन में पाप आया। इस दुनिया में जो राज्य करने वाला है वो शैतान है हमारा ना, वो दुश्मन है आपका, पूरी दुनिया का, और दुनिया में वो राज्य कर रहा है। आज लोगों को जीवन में परमेश्वर से अलग करने के लिए जब आदम और हवा को किया, और जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आपको भी वो अलग करना चाहता है।
आपको भी परमेश्वर से दूर करना चाहता है। दूसरा है संसार। इस संसार में हम हैं। इस संसार जो है बहुत बड़ा है। इस संसार को कोई न उसकी ऊंचाई गहराई नहीं माप सकते, मगर आपका परमेश्वर है ना। इस संसार में आपका परमेश्वर आपके साथ है, मगर इस संसार में आपका जो दुश्मन है, जो दुनिया में जो राज्य करने वाला, वो 4 चीजों के बारे में मैं लिखा था ना। पहला शैतान, दूसरा संसार, तीसरा पाप और चौथा है मौत ना। मृत्यु के बाद या तो नरक या तो स्वर्ग, दोनों में से एक जगह पर मनुष्य जाएगा। पर लोग कोई विश्वास नहीं करता। आज मैं किसी को बताऊं कि स्वर्ग में जाएंगे, विश्वास करोगे? हाँ। और नरक में जाओगे, अगर विश्वास नहीं करोगे, नहीं विश्वास करता। मगर एक चीज है, आपका हमारा काम क्या है? लोगों को सुसमाचार बताना, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ उसका अंत है उसे पता नहीं है, पर आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर जो दुनिया को बनाया और वो आपसे प्यार किया, और उसके प्यार के द्वारा ना, परमेश्वर के प्यार के द्वारा, उसका अनुग्रह के द्वारा हम लायक नहीं थे, मगर परमेश्वर ने हमें लायक बनाया। आज हम परमेश्वर के साथ हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, मगर परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करें ना, और उसे जाने। क्या करना है हमें? क्या करना है? सब एक साथ कहो, क्या करना है? करना है और उसको जानना है। अगर मनुष्य का शुरुआत कहाँ से है और उसका अंत कहाँ पर होगा, अगर हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में हम ना उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम नहीं जान पाएंगे। और मरकुस की किताब में 1:15 में कहता है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। क्या करो ना? मन फिराओ। आज हमारे पास अवसर है, अगर हमने गुनाह किया है, पाप किया है, गलतियां हुआ है, तो आपके पास, हमारे पास न मन फिराने का अवसर है। परमेश्वर ने दिया है, वो समय दिया, कहता है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज्य के निकट आओ, और कहता है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है हमारे लिए? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, और इस दुनिया में आने के द्वारा क्या किया? हाँ, हमारे पापों के लिए सूली पर जान दिया, और सूली पर जान देने के द्वारा मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठे। ये सुसमाचार है, और इस पर क्या करना है? आपको विश्वास करना है। आसान है, मगर विश्वास लोगों के लिए आसान है, मगर विश्वास के साथ चलना हमें बहुत जरूरी है ना। मदर टेरेसा ने कहा कि संसार में ना लोग विश्वास करने के द्वारा, उनका जीवन जीने के द्वारा ना, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए, बहुत चीज़ों के द्वारा ना, बहुत सारी चीज़ें के बारे में सोचते हैं, मगर एक ही चीज़ है ना, वो कहती है कि विश्वास के साथ आपका जीवन परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। अगर हमारा आपका विश्वास परमेश्वर के साथ है, तो हमारे आपका परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है, तो परमेश्वर के साथ हमें हमारे जीवन को दिखाई देना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ मैं विश्वास कर रहा हूँ और मेरा जीवन नहीं है ना, हम योग्य कब बनेंगे ना? हम बहुत सारे लोग अपने लिए अच्छा बनने के लिए सोचते हैं, और परमेश्वर बोलता है कि तुमने योग्य बनने में नहीं मैं बुलाया ना, मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए बुलाया ना। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। पहला यूहन्ना का किताब 5:11-12-13 में कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। क्या दिया? गवाही यह है कि हमारे जीवन में गवाही यह है कि अनंत जीवन क्या दिया है? हमें दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, और उसके पास पुत्र है ना। जिसकी क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया ना। आपके पास यीशु मसीह का जीवन जो आपने सुना है, वो उसका परमेश्वर का पुत्र आपके पास है। वचन कहता है अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है? जीवन है। कौन सा जीवन है ना? जो अनंत का जीवन, जो मनुष्य है ना, मनुष्य के जीवन की जो शुरुआत है और वो अंत है, लोगों को पता नहीं है, मगर आपको पता है कि आपके पास आपका यीशु मसीह है, जो पिता का पुत्र यीशु मसीह है, और वो आपके साथ हमेशा है ना। और वो आगे कहता है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। जिसके पास ना यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास, उसके पास ना परमेश्वर नहीं है। और आगे कहता है 13 में, मैंने तुम्हें जो
परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। हमें जानना है, हमें हमारा परमेश्वर को जानना है, हमें उसे पहचानना है, हमें उसके 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 बातों को सुनना है। कई बार ना, अभी हमने गवाही सुना ना, सीलू जी ने गवाही दिया कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों सुनता है? क्योंकि उसके हम संतान हैं। उसने कहा है कि तुम मेरे बेसंतान हो, तुम्हें मैंने अपने लहू से खरीदा है। उसने कहा कि तुम्हें संतान ही नहीं, तुम्हें मैं वारिस बनाया हूँ। हालेलुया। हम उसके वारिस बने हैं और उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। वो कीमती है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो ठहराया है वो जीवन, तो संसार जीवन नहीं दे सकता। संसार में जो 4 चीजों के बारे में मैंने बताया ना, शैतान, संसार, पाप और मौत। और मौत वो है जो या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। ये दोनों में से एक चीजें हैं, पर लोग विश्वास नहीं करते। पर हमने और आपने विश्वास किया है तो अनंत जीवन हमने पाया है। हालेलुया। क्योंकि हम इस दुनिया में, हम इस संसार के सदस्य नहीं है ना, हम परमेश्वर के स्वर्गीय बुलाहट के लोग हैं। और परमेश्वर के नजर में हम बहुत कीमती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपनी महिमा के लिए बनाया, और परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और वो महिमा करने से रोकने वाला आपका है ना, इस दुनिया में शैतान है, संसार है, और बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप है, और उसके द्वारा हमारे जीवन में वो मौत को लेकर आता है। और वही मौत ही है जो हमें अंत क्या है उसके बारे में पता नहीं चलता, मगर अंत हमें और आपको पता है। तो हमें पता है तो हमारे जीवन को कैसे हम अपने जीवन को लेके चलना चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक हम अपने जीवन को न जीना चाहिए। हमारे जीवन बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए, इसलिए हमें अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के द्वारा, है ना। हमारे परिवार में है ना, जैसे हमने बताया कि शुरू में ना, कि आपका रिश्ता आपके पत्नी के साथ, आपका पति के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ जैसा होगा वैसे ही हमारा जीवन में परमेश्वर क्या करेगा ना, वो कार्य करेगा। और जब वो कार्य होगा रियली परमेश्वर हमारे आपके जीवनों से वो दिखाई देगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 20:31 में कहता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। क्यों लिखा गया? पवित्र शास्त्र बाइबल में इसलिए लिखा गया कि हमें और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। और कहता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कौन है? हाँ, यीशु ही आपका परमेश्वर का पुत्र है, दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई है तो इतिहास गवाह है, बाइबल में ना इतिहास गवाह है, इजराइल में आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली है। हालेलुया। और कहता है कि और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या पाओ? उसके नाम से विश्वास करो और विश्वास से जीवन पाओ। और जीवन आपके हाथों में। जीवन का मतलब क्या है ना? जीवन का मतलब है उद्धार पाना ना। इस जीवन का, इस शरीर, प्राण, आत्मा जो हमारे अंदर 3 चीजें हैं, इसके अंदर 2 ही चीजें ना, एक उद्धार पाना और दूसरा और एक शब्द है मुक्ति पाना। और क्या है ना? तीसरा अनंत काल का जीवन है ना। 2 ही चीजें हैं ना, जैसे मैंने कहा शुरुआत और अंत। और उसी तरह ना हमारा उद्धार और अनंत काल का जीवन ना, वो अनंत काल का जीवन जो हमें और आपको देने वाला एक ही है ना। यूहन्ना 8:12 में कहता है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। यीशु ने खुद कहा कि जगत की, पूरी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर मैं हूँ, और मैं ही तुम्हारे लिए वो ज्योति बनकर दुनिया में आया। और आगे कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। क्या? कहाँ नहीं चलेगा? अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब हम चलेंगे और जीवन की ज्योति यीशु मसीह स्वयं आपके हमारे साथ बना रहेगा। याद है आपको मिस्र में जब ना परमेश्वर ने लोगों को छुड़ा के ना, कितने लाख लोग थे वहां पर? 6 लाख लोग ना। वहां पर जितने लोग थे उन सबको वहां से परमेश्वर ने क्या किया? छुड़ाया मूसा के द्वारा। मगर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, मगर परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। उनको चलने के लिए दिन में जब चल रहे थे जंगल से,
तो उनके लिए क्या किया ना, बादल के खंभे था, और रात को जब चल रहे थे तो उनके लिए आग का खंभा उनके साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर हमेशा लोगों के लिए उपाय करता है, वो ज्योति है, वो उजाला है लोगों के लिए। जो उनके पास यीशु पर विश्वास किया है उनके पास अनंत काल का जीवन है। इसीलिए जो अंधकार में वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार से हम सब अंधकार में थे, खोए हुए थे, हमें पता नहीं था अनजाने ईश्वर के बारे में। जैसे पौलुस ने कहा, अनजाने ईश्वर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और आज वही सुसमाचार हमने और आपने सुना, और उसी के द्वारा हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। हालेलुया। लोगों के जीवन में कई बार शैतान कार्य करता है, लोगों के जीवन में ना, क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है, मैंने 4 चीजों के बारे में बताया ना, शैतान, संसार, पाप और मौत। और इसी की वजह से है ना दुनिया में जीवन बहुत सारे शैतान लोगों के जीवन में काम करता है, मगर लोग नहीं समझ पाते। लोग अपने परेशानियों में उलझे रहते हैं, वो जालों में फंसाने का काम उसका है ना। शैतान का काम है लोगों को जालों में फंसाए ना, मगर एक ही चीज है, आपके पास परमेश्वर है ना। शैतान का काम क्या है, यूहन्ना का 10:10 में क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोर सिर्फ चोरी करने और क्या करने आता है, घात करने और हत्या करने ना, नुकसान पहुंचाने का काम वही करता है। और यीशु मसीह क्या कहा उसमें, यूहन्ना का 10:10 में, कि यीशु मसीह हमारे आपके लिए आया, वो बहुतायत का जीवन लेकर आया, वो जीवन देने के लिए हमें आपको आया, वो सब छोड़कर अपने पिता का घर को छोड़कर हमारे आपके लिए दुनिया में आया, ताकि हम जो इस संसार में जो मनुष्य का के जीवन की जो शुरुआत है वो अंत है, हमें नहीं पता था, मगर अब हमें पता है कि हम इस दुनिया को जब छोड़ के जाएंगे हमारे परमेश्वर के पास हम पहुंचेंगे, और वहाँ अनंत काल का जीवन हमें और आपको दिया। पर एक ही चीज है, आसान नहीं। शैतान जब आपके जीवन में काम करेगा, संसार में बहुत सारे क्लेश होंगे, बहुत सारे दुख उठाना पड़ेगा, बहुत सारे सताव से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे संकटों से, बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। मगर परमेश्वर कहता है ना मत्ती का 7:14 में है ना, क्योंकि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया ना। सकरा है इंसान के लिए जीवन जो हम लोग जी रहे ना, संसार के लोग जो है वो जी रहे जीवन, आराम से जी रहे। पता है सकरा है वो फाटक जो कठिनाइयों से गुजरेगा, इंसान कठिनाइयों से गुजरेगा, मगर चौड़ा है वो फाटक जो क्या है लोगों के लिए न विनाश की ओर लेके जा रहा है। मगर विश्वासी लोगों के जीवन क्या है ना, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कौन सा जीवन पाते हैं ना, अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमने और आपने पाया। पर एक ही चीज है, सकरा फाटक से एक परमेश्वर के लोगों को गुजरना होगा। हो सकता है बीमारियां, हो सकता है परिवार में चिंताएं, हो सकता है न कैसे हमारे परिवारों में काम की वजह से हो सकता है, बहुत सारी चीजों से हो सकता है गुजरना पड़ेगा। मगर वचन में हमें कहा है ना कि सकरा है वो फाटक जो कठिनाइयों से हमें गुजरना होगा, मगर वह मार्ग जो है वो जीवन की ओर पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, कहाँ पर पहुंचाता है, सब एक साथ में कहो, कहाँ पर, जीवन की ओर। थोड़े हैं वो जो उसे पाते हैं, हम हैं थोड़े जो हम उसके नाम से पाएंगे। और एक ही चीज है, मनुष्य की हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सबकी स्तुति हो। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 8 में कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। कहाँ से पाप करता है, शुरुआत से। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया उस समय देखा हो ना, आदम को देखा वो क्या कर रहा है ना, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। और शैतान को क्या हुआ, देखा नहीं गया। वो आरंभ से, शुरुआत से ही इंसान के जीवन में ना वो पाप को लेकर आया, और पाप ही है जो इंसान को परमेश्वर से क्या किया, अलग किया। और मनुष्य इस दुनिया में, मनुष्य के जीवन की शुरुआत क्या है लोगों को पता नहीं, और अंत क्या है लोगों को पता नहीं। मगर धन्य है वो लोग ना जो यीशु मसीह के नाम पर क्या किया, विश्वास किया। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य की हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वही हमारा आपका ना मार्ग है, वही हमारा आपका रास्ता है। शैतान कई बार हमारे जीवन में काम करेगा, मगर एक ही चीज है ना, वो परमेश्वर का पुत्र किसने प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे, वो नाश कर सके। कहाँ नाश किया, कहाँ पर, क्रूस पर। शैतान ने क्या किया ना, शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पैरों से रौंद दिया। और शैतान क्या है,
क्या है? अच्छे से बोलो जरा, यहाँ पर है वो, सुन रहा है ना? शैतान क्या है? हारा हुआ है। और यीशु मसीह हमारा वो विजयी होकर हमें और आपको अनंत काल का जीवन दे दिया। वो अनंत काल का जीवन दे दिया हमें। अब हमें क्या करना है? इस संसार में शैतान से और संसार से, पाप से और मौत से बचने के लिए हमें कोई उपाय नहीं करना। हमें सिर्फ उद्धार करता परमेश्वर के पीछे क्या करना है? चलते रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। हाँ, क्योंकि रोमियो का 8:6 में कहता है शरीर की ना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। इसीलिए इस शरीर पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि क्या खाएं, क्या पिए, क्या चीजें हो ना। आपका मकसद, आपका फोकस ना यीशु मसीह का क्रूस होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा क्रूस लेकर मेरे पीछे होलेगा वही मेरा कौन है? शिष्य है। हम उसके शिष्य हैं। परमेश्वर ने हमें अपना शिष्य कहा ना। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या किया? अपना जान दिया। और वो कभी हमें और आपको निराशा में होने नहीं देगा। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आपका आपको उसने अपने लहू से खरीदा और उसने वादा किया आपसे। उसने वादा किया कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना ना, अगर आपको अंत पता नहीं है, मगर बाइबल आपको शुरुआत और अंत के बारे में पूरा जिक्र है ना। सपोज ऐसे किताब जो पढ़ोगे 12:7 में कि जहां से आत्मा शरीर में आया है वहीं वापस ना लौट जाएगा। हमें पता नहीं है, लोग बोलते मुझे पता नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ना। सपोज ऐसे किताब 12:7 पढ़ोगे कि जहां से परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके अंदर डाला गया, वो आया है किसके द्वारा आया? यीशु मसीह के द्वारा, उसके पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा। जो उस पर विश्वास किया वो अनंत काल का जीवन पाया। और जीवन आपने हमने पाया है तो परमेश्वर के पास हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है वो वापस लौट जाएगा। हालेलुया। और हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा ना। हम नरक नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये हमारे अंदर खातरी होना चाहिए। मराठी में खातरी बोलते और हिंदी में क्या बोलते? कंफर्म, है ना। याद है आपको एक संदेश हमने दिया था, कंफर्म टिकट स्वर्ग जाने का। हाँ, याद है आप लोगों को? नहीं है तो आप याद, है ना, याद करो ना वो संदेश को। हाँ, स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट आपको चाहिए, वो कंफर्म होना चाहिए। और कंफर्म होगा तो ही हम स्वर्ग जा पाएंगे ना। यूट्यूब में हमारा चैनल में ना दिया हुआ है, वो आप वापस से सुन सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान दो, है ना, यहाँ पर सब लोग हैं यहाँ पर, है ना। बस 5 मिनट में खत्म हो जाए ना। तो हमें हमारा आत्मा परमेश्वर के पास वापस जब जाएगा, सुरक्षित वहां पर रहेगा, तो हमें चिंता नहीं ना। हमें चिंता नहीं है। हमारा हम वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो क्या है ना? मृत्यु है ना। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाओ जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना का 4:23-24 में कि परमेश्वर के लोग जब आत्मा सच्चाई से क्या करते हैं? आराधना करते हैं, परमेश्वर से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हम तालियां दे सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होकर ना उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। मगर मैं कुछ बातों को आपको ना सिखा रहा हूँ, सब लोग सीखेंगे, याद रखोगे। 5 चीजें ना, कुछ 5 चीजें मैं पिछले हफ्ते में शायद आपको बताया था मगर याद नहीं होगा, मगर आपको याद रखना है। 5 चीजें मनुष्य के जीवन की शुरुआत में क्यों होनी चाहिए ना, क्यों होना चाहिए उसे याद रखना है। सबसे पहला नंबर 1 ना, आपको अगले हफ्ते में पूछूंगा। सबसे पहले नंबर 1 ना, पहला स्थान किसको लेना है? सबसे पहला आपका जीवन जो है ना परमेश्वर के पास होना चाहिए। सबसे पहली चीजें आपका कार्य है, सबसे पहला परमेश्वर ना। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको बताऊंगा आगे ना। पहला चीजें आपका परमेश्वर, दूसरा आपका परिवार। याद रहेगा? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा सुनो, तीसरा आपका नहीं, तीसरा आपका काम नहीं है। आपने सुना ही नहीं तो पहले बता दिए ना। तीसरा आपका कलीसिया कौन है? और उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको ना। चौथा आपका काम है, चौथा काम है। और 5वां आपके संसार के मित्र, आपके दोस्त लोग। अब ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहला अगर परमेश्वर होगा ना तो आपका परिवार
हालेलुया। सुनो, समझ रहे? मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा है इसके बारे में, 5 चीजों के बारे में, और आपको मैं छोटे में बता रहा हूँ। अगर आपका परमेश्वर आपका पहला स्थान है, आपका परिवार अच्छा रहेगा। हालेलुया। हाँ? और तीसरा, आप कलीसिया में आ रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो, क्योंकि एक मनुष्य का जो शुरुआत है उसका अंत है हमें पता नहीं है, मगर हमें संसार के लोगों को पता नहीं, और आपको पता है। तो आपका परमेश्वर पहला, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपका कलीसिया ना। जब कलीसिया में आओगे, आप सुनोगे, परमेश्वर के वचन से सीखोगे, और जब परमेश्वर के साथ अपना जीवन होगा, तब आप काम पर जाओगे, आपके हर कामों में परमेश्वर आशीष देगा। उसके बाद में पांचवा आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ आप संगति करो ना। पांचवा ना, संसार में आप ध्यान से सुनो, आप संसार में लोग सबसे पहले काम को रखते हैं, इसीलिए उनका काम बिगड़ता है, और इसीलिए उनका परिवार में तकलीफें आती हैं, समस्या आती हैं, और उसके वजह से कलीसिया नहीं जाते, और कलीसिया नहीं जाने की वजह से फिर क्या होता है? हाँ, उसके बाद में उनके दोस्त उनको मिल जाते हैं, और मिलने के द्वारा उनको ऐसा कहानी बताएंगे, उसके द्वारा उनका जीवन नाश हो जाता है। इसीलिए हमें याद रखना है, परमेश्वर पहला, दूसरा परिवार ना, तीसरा आपका कलीसिया, चौथा आपका काम। चौथे नंबर पे काम है। सोचो, आप पहले नंबर पे लेके आते हैं काम को ना, मैं चौथे नंबर पे है, और पांचवा आपके मित्र दोस्त है। सबको याद रहेगा ये 5 चीजें? नहीं याद रहेगा, लिख लो ना, घर के पास ऐसे पेपर में लिख के रखो। सबसे पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा हमारा ना परमेश्वर, पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार ना, और ये चीजों को याद रखना है ना। इसीलिए इब्रानी का 9 अध्याय 27 में कहता है, मनुष्य के मरने के बाद परमेश्वर के सामने हम सबको खड़ा होना होगा, हम सबको खड़ा होना होगा। इब्रानी का 9:23-27 में मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद इंसाफ का होना ठहराया गया। हालेलुया। एक मनुष्य एक बार जन्म लिया और एक बार उसका मृत्यु है ना। तो आप 17:31 में भी आप पढ़ सकते हैं। क्या है? मनुष्य के लिए एक बार ना मरना और उसके बाद उसके न्याय सिंहासन पर खड़ा होना उसे नियुक्त किया गया। एक बार इंसान मरेगा और सीधा परमेश्वर के पास न्याय सिंहासन पर खड़ा होना होगा ना। ये क्या है? हमें और हमारे आपके लिए ना अंत तक हमें क्या करना है? धीरज रखना और उसी के उद्धार का ना, जो आपने सुसमाचार को सुना उसे हमेशा थामे रहना। वचन में यीशु मसीह ने खुद कहा ना, हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। हर एक चीजों का जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है। और क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना? मानना ना। 4 चीजों के बारे में मैंने लिखा था, उसको याद कर सकते हो आप लोग ना। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ना। और इब्रानी यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 10 में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया ना। वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया ना। यीशु मसीह ने पिता का आज्ञा का पालन किया और उसके परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, और परमेश्वर ने उसे कभी नहीं अलग किया। सिर्फ क्रूस पर यीशु मसीह ने जब पिता से दूर हुआ तो पिता से विनती किया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मगर ये चीज ना, पिता क्या करता है ना? पिता पाप से नफरत करता है मगर पापियों से प्रेम करता है। और वही प्रेम के लिए यीशु मसीह ने कहा कि ना, जैसे मैं पिता का आज्ञा का पालन करते आया हूँ और परमेश्वर के प्रेम में बना हूँ, वैसे हमें भी परमेश्वर के प्रेम में, उसके आज्ञा में बने रहना, और परमेश्वर हमारे आपके लिए उपाय करेगा। इसीलिए यूहन्ना का 11 अध्याय वचन 25 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यही अंत है ना। यही अंत है कि मरने के बाद भी हम मसीह के लोग जीवित रहेंगे। यही अंत है। हालेलुया ना। मसीह में
यूहन्ना का 6:47 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया ना, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसीलिए ना मसीह में हमारा जीवन छुपा है। ये कहाँ छुपा है? मसीह में हम सब छुपे हुए लोग हैं ना। अपने पापों से क्या करो? क्षमा करो, क्षमा मांगो, और इससे कि बहुत देर हो जाए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्या करना है ना? हमें देर नहीं करना है। हम अपनी गलतियों को क्षमा करें, मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर क्या करेगा ना? उसे क्षमा करेगा। हालेलुया ना। मनुष्य के जीवन की शुरुआत और उसका अंत यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और अनंत काल का जीवन हमें स्वर्ग में जो परमेश्वर ने रखा है, जो ठहराया है, और हमें हमेशा के लिए वो हमें देने के लिए तैयार है। इसीलिए हमारा विश्वास में बने रहना, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आपका विश्वास बनाए रखना, ताकि परमेश्वर ने जो इस संदेश के द्वारा जो हमें कहा ना, ये सब हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसलिए मनुष्य के जीवन की शुरुआत और अंत की बातों को हमने सुना ना। यीशु मसीह ही हमारा शुरुआत है और अंत यीशु मसीह ही हमारे लिए है। आमीन।